गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट जो है, सबसे पहले मैंने आपको कल क्या क्या बताया, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए, तो मैंने आपको कल जो है टाइप ऑफ एल्कोहल बताया था। आज मैं आपको जो है उसी से रिलेटेड कुछ और बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग क्या जानने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया कि हम लोग आज क्या जानने वाले हैं, ईथर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके अतिरिक्त जो है मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्या बताने वाला हूँ, एक चीज़ मैं आपको हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में मैं आपको एक बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे हाइड्रिक। ठीक है, तो हाइड्रिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हाइड्रिक जो होते हैं ये भी अल्कोहल का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रिक क्या होते हैं ये समझने का कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, तो हाइड्रिक जो होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो हाइड्रिक की यहाँ पे बात करें, चलिए, तो हाइड्रिक सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। हाइड्रिक में सिंपल सा आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको OH ग्रुप जो है, ध्यान से समझिएगा, OH ग्रुप, यानी इसको हालांकि हाइड्रोक्सी समूह जो है बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको NCERT के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रिक। क्या पढ़ना है आपको, हाइड्रिक। तो इसी को जो है हाइड्रिक ग्रुप नाम दिया गया है। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने का कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो है यहाँ पे कोई भी कार्बन ले लीजिए, कोई भी नंबर ऑफ, ठीक है, कितना भी नंबर में आप ले लीजिए। कार्बन कहने का मतलब यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक्चुअली में आपको एल्काइल लेना है। ठीक है, कार्बन की संख्या यहाँ पे आपको कितना भी रखना है, यानी ROH, यहाँ पे आपको ROH ही लेना है, जो कि मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, ये उसी टाइप का है, बिल्कुल वही है। लेकिन इसी में आपको क्या कर दिया है, देखिए पहले ध्यान से समझिए। सबसे पहले अल्कोहल को क्या किया, अल्कोहल को तो इन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया, प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद आपका 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे पहले अल्कोहल को बांट दिया, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, उसी में क्या देखा, तो इसमें क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, यानी इसमें आपका क्या हो रहा था, R चेंज हो रहा था। यानी पहला वाला में आपका क्या था, एक R था, उसके बाद कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे आपका OH। दूसरा वाला में क्या था, दूसरा वाला में आपका एल्काइल की संख्या 2 थी, यानी कि यहाँ पे कार्बन, आप कहीं पे भी ले सकते हो, R ऊपर या नीचे, यहाँ पे मैंने H दिया, उसके बाद आपका ये OH, यानी ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, और तीसरा वाला में उसी तरह से क्या था, तीसरा वाला में आपका क्या था, तो तीसरा वाला में आपका था R, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे भी एल्काइल, एक आपका यहाँ पे भी एल्काइल, और उसके बाद यहाँ पे OH। ठीक है, ये आपका कौन सा था, तीसरा वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ R, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, R, यही चेंज हो रहा है ना, R ही हो रहा है ना सब में चेंज। तो यहाँ पे अब आपको देखना है, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आप कल ही बता दिए थे, तो आज क्यों बता रहे हैं, तो ये मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है हाइड्रिक समूह जो है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रिक को समझने के लिए ये आपको अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखिए हाइड्रिक में होगा क्या, जिस तरह से यहाँ पे R चेंज हो रहा था, ठीक उसी तरह यहाँ पे OH, यानी हाइड्रिक वाला समूह में जो है हाइड्रिक, ठीक है, हाइड्रिक। ओके, हिंदी में भी आप इस तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रिक। ठीक है, ओके, तो इसी के बारे में हम लोग जो है जानने वाले। तो हाइड्रिक की बात करें ना, तो हाइड्रिक में आपका क्या चेंज होने वाला है, OH की संख्या चेंज होने वाला है।
इसको कितने भाग में बांटा गया है सबसे पहले ये समझिए। तो इसको भी क्या किया गया, 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में, 3 भाग में। चलिए तो इसको भी लिखिए, इसको लिखिए आप क्या, मोनो, क्या लिखिए आप, मोनो हाइड्रिक। ओके, इसको कितने भाग में बांटा गया, इसको भी आपको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको स्पेस मिलेगा तो दिखेगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, मोनोहाइड्रिक। मैं उसी को बता रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। हिंदी में भी लिखिए आप लोग इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, मोनो, ठीक है, और हाइड्रिक। ओके, तो मोनोहाइड्रिक की बात करें तो इसमें अल्कोहल की संख्या कितनी, 1 होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे C लो, C के जगह पे आप क्या ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, यानी C के जगह पे नहीं, यहाँ पे R के जगह पे एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, OH। इसकी संरचना जो है आप बनाइएगा तो किस तरह से बनेगा, इसकी संरचना आपका इस तरह से बनेगा, यहाँ पे HH और लास्ट में आपका OH। ये आपका मोनोहाइड्रिक हो गया, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे फोकस आपको कहाँ करना है, ये वाला देख रहे हैं इसको, OH की संख्या इसको देख रहे हैं। अगर जिसमें एक अल्कोहल रहा तो वो मोनो हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डाइहाइड्रिक, ठीक है, मोनोहाइड्रिक हो गया। अब आता है क्या, डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसकी, डाइहाइड्रिक। तो ये तो मोनोहाइड्रिक हो गया, डाइहाइड्रिक को देखिए किस तरह से, चलिए देखिए यहाँ, डाइहाइड्रिक। चलिए हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिएगा इसी तरह से, डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक। ओके, चलिए इसमें देखिए, इसमें आपको कम से कम जो है कितने कार्बन, आपको 2 कार्बन लेना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको OH की संख्या जो होगा ना वो अलग अलग कार्बन पे पाया जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे आप, चलिए C2H5 ही ले लीजिए, लेकिन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले यहाँ क्या था, H था, लेकिन यहाँ पे आपको इसके स्थान पे OH डालना होगा, फिर इसके स्थान पे भी आपको OH डालना होगा। अब जहाँ पे आपका जगह खाली है वहाँ पे H डाल दीजिए, ठीक है। बुक में किस तरह से आपका दिया हुआ है NCERT में, मैं आपको ये भी बताऊंगा, पहले आप यहाँ समझ लीजिए। इसमें आपका कितना OH है, ध्यान से देखिए, इसमें एक आपका यहाँ पे OH है, दूसरा आपका ये वाला कार्बन पे, यानी दोनों कार्बन पे OH है। तो 2 को मैंने क्या बताया था आपको लिखने के लिए, 2 को क्या लिखते हैं, डाई, तो इसीलिए जो है ये क्या हो गया, डाइहाइड्रिक, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, ट्राइहाइड्रिक की। ध्यान से इसको चलिए हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे बारी किसका आता है, ट्राई, यानी कि ट्राइहाइड्रिक। हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई आप इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप ई भी दे सकते हैं, हर सही भी दे सकते हैं, यानी इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राई इस तरह से भी लिख सकते हो, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। तो देखिए इसकी अगर बात करें तो ट्राइहाइड्रिक जो है, ट्राइहाइड्रिक में क्या होगा, OH की संख्या 3 होगी। OH की संख्या कितनी, 3 होगी। ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग कितना ले लेते हैं, 3 कार्बन ले लेते हैं, 3 कार्बन यानी कि CH3, यानी कि हाँ C3 वाला ले लेते हैं, ठीक है, C3, यानी C कितना हमको चाहिए, 3 चाहिए कार्बन। चलिए 3 ले लीजिए, तीनों पे आपको एक एक OH दे दीजिए। एक मैंने यहाँ पे दे दिया OH, दूसरा OH यहाँ पे दे दिया, और तीसरा OH जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे दीजिए, ये कार्बन खाली है ना, तीसरा OH आप इस पे दे दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, H, एक खाली बच गया, यहाँ पे भी H दीजिए, यहाँ H दीजिए, यहाँ H दीजिए, और यहाँ H दीजिए। जहाँ जहाँ पे आपका खाली है वहाँ पे H देना है, ठीक है।
ठीक है। ये आपका किसका हो गया, ट्राई। ट्राई क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आपका कितना OH है, OH की संख्या 3, OH की संख्या आपका कितना 3 है और तीनों अलग अलग कार्बन पे है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको मोनोहाइड्रिक में एक कार्बन पे होगा, चाहे वो कोई भी कार्बन हो सकता है, ठीक है, चाहे वो 2 कार्बन वाला हो, 3 कार्बन, लेकिन OH की संख्या एक ही होगी मोनोहाइड्रिक में। ध्यान से सुनिएगा, मोनोहाइड्रिक में OH की संख्या कितनी, 1। डाईहाइड्रिक में OH की संख्या कितनी, 2। और दोनों क्या, अलग अलग कार्बन पे, ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग कार्बन पे। और ट्राईहाइड्रिक में OH की संख्या कितनी, 3, और तीनों अलग अलग कार्बन पे। ध्यान से देखिए इसमें, इस वाले फिगर में, चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट वाला कार्बन पे, यानी पहला कार्बन पे आपका ये OH रहा, दूसरा वाला कार्बन पे आपका यहाँ OH रहा, और तीसरा वाला कार्बन पे आपका इधर OH रहा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, तीनों जो है OH अलग अलग होना चाहिए। अब आते हैं आपका बुक पे, कि बुक में जो है इसको किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन, भले ही मैं आपको यहाँ पे कितना भी समझाऊं, लेकिन आपका क्वेश्चन जो बनेगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपको बुक से ही पूछा जाएगा। तो ये बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और एक बात, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, जहाँ पे भी आपको NCERT चलाया जाता है, उसमें आपको NCERT के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान से थोड़ा सा कीजिएगा, देखिए किस तरह से किया है हुआ है। ओके, यहाँ देखिए, बात करें हम किसकी, सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए, ये तो सिंपल आपको दिख जाएगा, मोनोहाइड्रिक तो आपको एक OH हो, तो ये तो आपको सिंपल दिख जाएगा। एक कार्बन लीजिए या 2 कार्बन लीजिए, कितना भी कार्बन आप ले लीजिए, ठीक है, आप कहीं पे भी एक OH दे दीजिए, बाकी सब जगह क्या रहने वाला है, H, ठीक है। तो ये तो सिंपल बात है, NCERT में भी आपको इसी तरह का देखने का मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डाई वाला में मैंने क्या किया था, डाई वाला में मैंने आपको बताया, एक आपको यहाँ OH लेना है, इधर एक कार्बन देना है, यहाँ पे भी कार्बन देना। आप चाहे इसमें भी कितना भी कार्बन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग 2 कार्बन है तो आप 2 ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसमें निर्भर किस पे करता है, हाइड्रिक समूह OH की संख्या पे। तो इसमें देख रहे हैं आप, 2 OH है, यहाँ पे H देना है, यहाँ H देना है, यहाँ H देना है, यहाँ H देना है, ठीक है। और इसी को क्या किया है NCERT आपका, इसको क्या किया, ये देखिए, कार्बन को क्या किया, इस तरह से लिया। मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको इस तरह से दिया, लेकिन NCERT इस तरह से किया। और वो क्या किया है आपका, सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिए इसमें, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ, 1 2 3 4, यानी 4 हाइड्रोजन है इसमें। और OH कितना है, ये देखिए 1 और ये 2, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी, कार्बन की संख्या इसमें 2, कार्बन की संख्या 2। अब ध्यान से देखिए, 2 कार्बन तो मैंने ले लिया, सिंपल सा बात है। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन हमको कितना चाहिए, तो हाइड्रोजन हमको 4 चाहिए, ठीक है। तो 4 में से 2 हाइड्रोजन आपका ये वाले कार्बन पे है, 2 हाइड्रोजन आपका इस वाले कार्बन पे है ना। दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन देना है, यहाँ दीजिए, ठीक है। या फिर इसको क्या किया NCERT, पीछे लिखा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे पीछे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से भी लिख देता है, H2C, और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे भी करता है H2C। और आपका कार्बन से ही क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। NCERT में आपका इसी तरह को देखने को मिलेगा, ओके। और इसी को क्या बोला गया है, डाई, क्या बोला गया है, डाईहाइड्रिक। क्यों डाई बोला गया, क्योंकि इसमें 2 OH की संख्या कितनी, 2। और हाइड्रिक समूह किस पे निर्भर करता है, हाइड्रिक समूह आपका
OH की संख्या पे निर्भर करता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या कर सकता है, आगे पीछे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कि इसको क्या कर सकता है, एक तरह से और लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ लिखा C और क्या करेगा, यहाँ पे H2 दे देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भी आपको H2 दे देगा और आपको क्या कर सकता है, ये आपको, ठीक है, यानी इधर आपको OH दे दे, हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपको इधर OH दे दे और एक OH आपका ये वाले कार्बन से जोड़ दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है क्वेश्चन वहाँ पे, तो फिर बाद में ये नहीं बोलिएगा कि सर आप तो इस तरह का बताए हो, क्वेश्चन आ गया है इस तरह का, या फिर इस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे कितने तरीके से बना सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा सकता है, इसीलिए मैं जो है आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, ग्रुप में सब कोई करते रहते हैं कि आप VVI क्वेश्चन दीजिए, VVI क्वेश्चन दीजिए। अरे मैं कोई सेटर थोड़े हूँ जो कि जो सेट कर दिया तो चलो वही पूछेगा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर स्टेट के लिए जो है वो पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा VVI आपका कंसेप्ट है। जब तक आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा तब तक आप कर ही नहीं पाओगे, चाहे आपको कितना भी हल्का क्वेश्चन दे दे। ये तो सिंपल वाला बात हो जाएगा, रट्टा मारो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी जितना सुविधा अवेलेबल है, जितना संसाधन अवेलेबल है, उसके अनुसार से मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। बाकी बात अगर और भी संसाधन अवेलेबल होता है तो आपको जो है फेस भी दिखाया जाएगा, सारा चीज़ बोर्ड पे भी आया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है क्या करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी का फेस देखना कोई भी सर का। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ये तीनों मैंने समझ लिया। ठीक है, एक बार चलिए ट्राईहाइड्रिक को भी समझ लीजिए कि NCERT में कैसे दिया हुआ है। चलिए, तो ट्राईहाइड्रिक को देख लीजिए। ट्राईहाइड्रिक में आपका मैंने बताया कितने, 3 OH समूह की संख्या 3, तो इसके लिए कम से कम हमको 3 कार्बन लेना होगा। सिंपल सा बात है, तभी तो अलग अलग कार्बन पे OH रहेगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको इस तरह से बताया है कि एक आप इधर ले लीजिए, दूसरा आप यहाँ ले लीजिए, तीसरा आप इस वाले पे ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे HH हो जाएगा और यहाँ पे HH हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें काउंटिंग कर लीजिए। इसमें अगर आप काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, चलिए काउंटिंग कीजिए। यहाँ पे देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं काउंटिंग करूँगा तो आपको दिखेगा। ये देखिए, काउंटिंग कीजिए मेरे साथ, 1 2 हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे है 3, उसके बाद यहाँ पे है 4 और उसके बाद यहाँ पे है 5। आपको कितना हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन की संख्या आपको 5 मिला। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 5 मिल गया। OH की संख्या कितना मिला आपको, OH की संख्या आपको 3 मिला, तीनों कार्बन पे एक एक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा NCERT इसको किस तरह से घुमाया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ आपको ये भी देखना है किस वाले कार्बन पे कितना कितना हाइड्रोजन है, ये भी आपको देखना है। तो आप इसको क्या किया हुआ है, NCERT इस तरह से लिखा हुआ है, 1 2 और ये 3। इसको क्या किया हुआ है, पहले वाले कार्बन पे आपको कितना H है, ध्यान से देखिए आप जो है। चलिए यहाँ पे मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ ताकि देखिए, यहाँ पहले वाले कार्बन, आप तो इसको भी पहले मान सकते हो, इसको भी पहले मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। तो पहले वाले कार्बन पे आपको कितना H दिख रहा है, एक आपका यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे, 2 H दिख रहा है। तो आप क्या करो, 2 H ले लो। ठीक है, या तो इसको आगे रख सकते हो या आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में से लेकिन एक ही लिखना है आपको, तो मैं चलिए आपको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, OH समूह कितना, एक है। पहला वाला कार्बन का काम खत्म। अब आ जाइए आप दूसरा वाला कार्बन पे। इसमें दूसरा वाला कार्बन में आपको कितना है,
दूसरा वाला कार्बन में आपको एक ही हाइड्रोजन समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे है, तो इसमें एक हाइड्रोजन लीजिए और आपको क्या लेना है, एक आपका एल्कोहल समूह लेना है, यानी OH समूह, यही जुड़ा हुआ है ना। उसी तरह तीसरा वाला कार्बन पे ध्यान दीजिए, यह आपका तीसरा नंबर का कार्बन, इसमें क्या क्या है, इसमें आपका हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2, एक तो आपका यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे 2, तो आप क्या लीजिए यहाँ पे 2 ले लीजिए, और OH की संख्या कितनी, 1, तो यहाँ से OH जोड़ दीजिए। NCERT आपका इसी तरह से किया हुआ है और इसी का क्या नाम दिया हुआ है, यही चीज़ का नाम NCERT में दिया हुआ है ट्राईहाइड्रिक। क्या दिया हुआ है, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, इसका मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में PDF दे दूंगा। तो जिसको जो है हिंदी समझने में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश देख लीजिएगा, और जिसको इंग्लिश समझने में जिसको जो है हिंदी समझने में प्रॉब्लम है तो वो क्या कीजिएगा, इंग्लिश देखिएगा, और जिसको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है वो अपना हिंदी देख लीजिएगा। तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश मिला के चलता हूँ। क्यों मिला के चलता हूँ, ये मैंने आपको एक जो है आपका वीडियो बनाया हुआ है इस पे, तो आप जो है उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपका इस वीडियो में आपको ऊपर में थंबनेल दिखेगा, ऑनलाइन क्लास वरदान या अभिशाप, तो आप उसको जो है देख लीजिएगा। आपको जो है पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कि ये चैनल जो है किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को एजुकेशन जो है वो अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा जो है आपको ये सारा चीज़ कंसेप्ट पता लग गया होगा हाइड्रिक वाला। ओके, अब यहाँ पे आपको जो है हाइड्रिक वाला चीज़ मैंने आपको पता लगा दिया किस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से आपको एग्ज़ाम में आएगा, जब एग्ज़ाम में आपको एल्कोहल का डिवीज़न आएगा तो आप एल्कोहल का डिवीज़न कर लीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, और जब आपको सिर्फ लिखा हुआ रहे OH समूह का डिवीज़न, OH समूह के आधार पर डिवीज़न लिखा हुआ रहे, तो आपको क्या करना है, हाइड्रिक, यानी ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये आपको करना है डिवीज़न। ये भी कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। ठीक है, कौन कौन सा, मोनो, डाई, ट्राई। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्या बताने वाला था, ईथर के बारे में बताने वाला था। क्या चीज़ बताने वाला था आपको, ईथर के बारे में। ठीक है, आपको क्या बताने वाला था, ईथर के बारे में। तो चलिए, ईथर के बारे में अगर हम बात करें तो ईथर जो है वो क्या होता है, ये देखिए आप। तो ईथर, सबसे पहले हम लोग ईथर के बारे में बात करते हैं। ईथर, हिंदी में आप लोग लिखिए ईथर, कोई दिक्कत नहीं है। ईथर, ईथर इसको कहाँ काम में लिया जाता है, सबसे पहले तो ईथर जो है बहुत ही, ये क्या होता है, बहुत मतलब इसका जो है स्मेल जो होता है, यानी इसका सुगंध जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। यानी जो डिओड्रेंट आता है, डिओड्रेंट कहने का मतलब सेंट। ठीक है, सेंट जो होता है, स्प्रे जो होता है, जो आप लोग बॉडी में मारते हो, ठीक है, बॉडी स्प्रे या क्लॉथ में मारते हो, तो ये सारा चीज़ में जो है ईथर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ईथर का स्मेल बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इसमें जो है हालांकि और भी जो है ऊपर से मटेरियल मिलाया जाता है इसको और सुगंधित करने के लिए, तो वो तो आपका सेकेंडरी मटेरियल है, वो मतलब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ईथर की बात करें तो ईथर क्या होता है, ईथर में आपका 2 एल्काइल समूह जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कितने, 2, यहाँ पे आपका कितना, ROR, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये बहुत ही जो है आपका मतलब जो बोलते हैं ना VVI क्वेश्चन, तो ये समझ लीजिए कि वही है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि मैं आपको VVI नहीं बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि देखिए, सबसे पहले नंबर तो VVI जो है ये होता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ऐसा क्या है, कोई आप क्या जानते हैं, कोई भी टीचर क्या जानता है कि मतलब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, उस सिलेबस में से जितना सिलेबस दिया उसमें से वो कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा
कि आप जो है कितना तैयारी करके जाते हैं। मैंने तो कई टीचर्स को देखे हैं, जब एग्ज़ाम आएगा तो 2-4 दिन पहले क्या करते हैं, वो 2-4 दिन पहले उनको जो है ना वीवीआई क्वेश्चन जो है इतना सारा, मतलब 3-4 पेज का दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उतना में। अब सोचिए उसका आंसर जो है कितना होगा। जब उसको कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो वो उसका आंसर कहाँ से निकाले। और मान लीजिए अगर निकाल भी लिया तो वो जो है 3-4 दिन के अंदर कितना को जो है रट्टा लगा पाएगा, बताओ। तो ये बात जो है आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा, तभी आप जो है कुछ कर पाओगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा था, ईथर का। ईथर का क्या होता है, ROR, यानी ये आपका किसी क्या हो गया, ये इसका आपका क्रियाशील मूलक जिसको बोलते हैं, यानी इसका जो है क्या होता है, ये इसका एक तरह से सिंबल मान लीजिए आप ईथर का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको ईथर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना सिलेबस में है उतना से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, ईथर में आपको क्या पूछा जाता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता चल गया, तो आर के स्थान पे आप क्या क्या रख सकते हो। आर के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C4H9, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आप रख सकते हो। ये सारा चीज़ आया कहाँ से, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर फॉर्मूला आपका होता है CnH2n+1। ये आपका एल्काइल के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, तो इसी के लिए ये होता है, इसी तरह से आता है। जैसे आर बड़ा, अगर सी का मान आप 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। उसी तरह सी का मान अगर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा C2H5। आर कहाँ से आया, पता लग गया आपको। देखिए, इसके अतिरिक्त जो है आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, फिर भी जो है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, कंसेप्ट तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर तो वीवीआई बता ही नहीं रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में किसी न किसी स्टेट एग्ज़ाम में जो वो पूछे जाते हैं, मैं आपको वही सारा चीज़ जो है क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त लास्ट में आप लोग का जो टाइम बचेगा तो मैं आपको वहाँ पे करवाने वाला हूँ थोड़ा सा वो क्वेश्चन जो कि 2 बार 3 बार 4 बार जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप उसी को वीवीआई मान सकते हो, ठीक है। तो तब आपको करने में मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा, क्योंकि आपने पहले कंसेप्ट किए हुए हैं, तो उस समय आपको सिर्फ देखने का ज़रूरत पड़ेगा। आप अपना नोट्स उलट के देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ से क्या हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसकी जो है हम बात करें तो ये आपका आर बराबर रखना है, ठीक है। आपको सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, आर बराबर आपको क्या रखना है, सेम रखना है। आर बराबर आपको सेम रखना है। अगर आपने मान लीजिए सेम, मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, अगर आर बराबर आप CH3 रखते हो, उसके बाद बीच में क्या है, O है, फिर यहाँ भी आपको CH3 ही रखना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर का सिलेबस में आपको इसी तरह का दिया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ दो हो तो उसको क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं ना। तो आप क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, ये मिथाइल ही है ना, डाई मिथाइल, उसके बाद ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ये तो इसका सामान्य नाम हो गया, ये जो है इसका सामान्य नाम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके, चलिए इतना आपको समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसको हटा रहे हैं, ओके। चलिए, तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा था, मैं यहाँ पे बता रहा था आपको डाई मिथाइल ईथर के बारे में। यानी इसमें आपका क्या था, यहाँ पे भी था, यानी दोनों तरफ आपका क्या था, सेम था। और इसका नाम क्या हो रहा था, साधारण नाम, यानी इसका सिंपल नेम जिसको बोलते हैं, तो सिंपल नेम इसका डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अब इसका जो है यूपेक नाम की बात करें
जो कि आप लोग को इंटर में पढ़ना है। यूपेक नाम की बात करें तो यूपेक नाम इसका क्या हो जाएगा, यूपेक नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। इसमें क्या जुड़ जाता है, जितना कार्बन रहे, तो इसमें एक कार्बन है तो एक को क्या लिखते हैं, एक को लिखते हैं मिथ, ओके। और इसी में क्या जुड़ जाएगा आपका ऑक्सी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कार्बन भी कितना है आपका, दूसरा कार्बन भी आपका एक ही है, तो इसको क्या लिखिए आप, मीथेन। ये इसका यूपेक नाम है, मिथॉक्सी मीथेन। हिंदी में भी आपको लिखना है मिथॉक्सी मीथेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिथॉक्सी मीथेन ये इसका क्या है, यूपेक नाम है। इंटरनेशनल पद्धति पे जो नाम होता है ये इसका वही नाम है, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या करना है, अगर आप R के स्थान पे क्या लेते हो, C2H5, R के स्थान पे C2H5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, C2H5। और इसका नाम है क्या, इसमें क्या देख रहे हैं आप, दो क्या है, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम रहेगा तो क्या लिखेंगे, डाई। और उसके बाद ये क्या है, इथाइल है, तो इथाइल लिखिए। उसके बाद क्या लिखना है, ईथर। ओके, ये क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर। इसकी अगर यूपेक नाम की बात करें तो यूपेक नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको जो है ईथर के बारे में भी बता दिया है, और मैंने आपको बताया था हाइड्रिक समूह के बारे में मैंने बताया था, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे आज कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, कल हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, यानी चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टाइप और रह गया, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वो मैंने आपका जो बुक है उसमें तो हालांकि देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी चलिए आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, ज़्यादा आपको इसमें कंसेप्ट नहीं मतलब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने दो कंसेप्ट किए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेगा आपको, यहाँ पे आपको दे देगा CH3 और O, और यहाँ पे आपको क्या दे देगा, C2H5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, मिथॉक्सी मीथेन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे मिथॉक्सी, ठीक है। यानी इसमें कितना है, कार्बन की संख्या एक, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मीथेन नहीं, मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि इधर आपका कार्बन की संख्या कितना, दो। तो इसी तरह से अगर डिफरेंस भी रहेगा तो भी आप जो है निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी वो आपका एल्केन में जाएगा। जिस तरह से इसमें कार्बन की संख्या किसमें अधिक है, कार्बन की संख्या आपका इसमें अधिक है, अगर यहाँ पे रहता अधिक तो मैं इसको पहले इसको बाद में लिखता, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, ओके। कल मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, चलिए ये तो यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कल मैं आपको बताने वाला हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ, कल मैं आपको बताने वाला हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, यानी कि क्या हो जाएगा आपका एल्कोहल का नामांकन, ठीक है। ये मैं कल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है आज का क्लास में आप लोग को क्या करके आना है, तो मैंने आपको जो है चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या करके आना है। होमवर्क जो है वो ले लीजिए, ये तो कल मैं बताऊँगा आपको।
होमवर्क आप जो है क्या करके आइएगा, जो मैं आपको PDF व्हाट्सएप पे देने वाला हूँ, ठीक है। उस PDF में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस PDF में आपको देखने को मिलेगा एलिलिक एल्कोहल, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, एलिलिक एल्कोहल के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, फिनॉल मोनोहाइड्रिक यानी फिनॉल, जो मैंने आपको बताया किसमें, जो मैंने आपको सिंपल सा बताया था आपका कार्बन समूह के लिए, तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा फिनॉल मोनोहाइड्रिक, ठीक है। हाइड्रिक समूह मैंने अभी आपको बताया था ना, हाइड्रिक समूह मैंने कार्बन के लिए बताया, तो वही अब आपको क्या देखने को मिलेगा, फिनॉल के लिए देखने को मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह रहेगा, सिर्फ उसमें आपका एक ये जो है आपका फिनॉल जो है ये जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। यानी इस तरह से आपका कार्बन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कितना दिखने को मिलेगा, पहले वाला में आपको एक एल्कोहल मिलेगा, यहाँ पे H मिलेगा, ठीक है। दूसरे वाले में आपको 2 एल्कोहल मिलेगा, यानी आपको कहाँ पे मिलेगा, या तो इस तरह से मिलेगा आपको देखने के लिए, या फिर आपको पहले वाला में इस तरह से भी देखने को मिल रहा है, तो आप जो है टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह से आपको कहीं पे भी एक जो है आपको यहाँ पे एल्कोहल देखने को मिल जाएगा। और अगर सेकेंडरी रहा तो सेकेंडरी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा दूसरा। अगर टर्सरी रहा तो टर्सरी में आपका तीनों साइड जो है एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात जो है आपको ध्यान देना है, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा होमवर्क में, ओके। देखिए एक्चुअली धीरे धीरे अगर आप पढ़िएगा तो आप जो है पूरा कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप चाहोगे कि नहीं सारा चीज़ हम एक ही दिन में कर लेंगे, तो वो जो है कर लोगे, पढ़ तो लोगे आसानी से, क्योंकि जो है पढ़ना जो है आसान है, लेकिन कंसेप्ट आपके अंदर नहीं रह पाएगा, वो आपका जो है निकल जाएगा माइंड से, ओके। तो आपको सबसे पहले ये वाला करना है जो मैंने आपको मोनोहाइड्रिक बताया था। फिनॉल के लिए भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये 3 पार्ट में मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और क्या मिलेगा, वो भी आप करके आइएगा, ठीक है। होमवर्क में आपको 2 चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपको क्या करके आना है, दूसरा मैंने आपको, जब मैं आपको क्या बता रहा था, हेलो एल्केन बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया है एलिलिक हेलाइड। क्या बताया है, एलिलिक हेलाइड, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या है, ये हेलाइड, ये क्या करना है आपको, हेलाइड को जो है इसके स्थान पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्कोहल, यानी एलिलिक एल्कोहल, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है आप करके आइएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी आपको एक यहाँ पे कार्बन रहेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका रहेगा CH2 और इसके साथ आपको OH। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, एलिलिक एल्कोहल। और ये एलिलिक एल्कोहल कैसा, प्राथमिक, यानी इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, ओके, प्राइमरी यानी प्राइमरी एलिलिक एल्कोहल। इसके अलावा जो है आप जो है क्या देख के आइएगा, इसमें सेकेंडरी एलिलिक एल्कोहल और टर्सरी एलिलिक एल्कोहल, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है आप देख के आइएगा। ये मैंने जो है व्हाट्सएप पे PDF जो है आज ही प्रोवाइड कर दिया है। तो जो वहाँ पे एक्चुअली आज नहीं, मैं तो इसको जो है यहाँ पे कल ही प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसको जो है क्या कीजिएगा, इसको देख के आइएगा थोड़ा सा, ताकि आप जो है कभी भी अगर इससे भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप जो है कहीं पे फंसोगे नहीं, ठीक है। ये आपका होमवर्क में है। और रही बात, मैं आपको यहाँ पे जो है सारा चीज़ यहीं पे कवर करवा दे रहा हूँ, कंसेप्ट पूरा का पूरा। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, नोट बना लीजिए, आपको रिवीजन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार उसको उलट के देख लोगे, बात ख़त्म, आपको दोबारा क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होमवर्क में है, इसको कर लीजिएगा। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप लोग को जो है कोई दिक्कत नहीं आई है।
तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है आप अगर जो है और भी मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो 12th में मैथ का भी क्लास जो है वो आपको 8 बजे से हो रहा है, तो आप जो है उसको भी ज्वाइन किया करो, ठीक है, ओके। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो कि 10th का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए जो है यहाँ पे आपका एक जो है कितना बजे से 10 बजे से आपका क्या होता है जनरल साइंस होता है, यानी साइंस की क्लास होती है। उसके बाद फिर आपका 11 बजे से जो है वो मैथ होता है। ये किसके लिए? ये आपका 10th के लिए, ठीक है। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसको भी जो है ये शेयर किया करो, ठीक है, जिससे कि उसको भी अच्छे कंसेप्ट पता लग सके, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि यूट्यूब के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह का ये मतलब आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बात जो है इस चैनल की खासियत आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है कराया जाएगा, और वो भी आपको NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो इसके अतिरिक्त जो है उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपने घर के अंदर रहिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और इनमें से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर